वहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला शंभू बॉर्डर को लेकर सामने आया है। फिलहाल शंभू बॉर्डर खुलेगा नहीं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णायक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। हम एक कमेटी का गठन करने पर विचार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी सभी पक्षकारों और किसानों के साथ बात करेगी, कमेटी समस्या का समाधान निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के लिए नाम सुझाने के लिए भी कहा है। बता दें कि हरियाणा पंजाब को कमेटी के लिए नाम सुझाने के लिए कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम भी आम लोगों को होने वाली दिक्कत को समझते हैं, लेकिन बॉर्डर पर 500 से 600 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो पंजाब से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप किसानों से बातचीत का रास्ता खोजें। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि हमें किसानों के दिल्ली आने से समस्या नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी के साथ उनके आने से तनाव की घटना होती है। हरियाणा की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी हाईवे पर चलाने की अनुमति नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली को वर्चुअली वॉर टैंक्स में बदल दिया गया है। अगर आप इन मॉडिफाइड गाड़ियों को देखेंगे तो लगेगा कि टैंक सड़क पर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी का गठन करने पर विचार करेंगे जो सभी पक्षकारों और किसानों के साथ बात कर समस्या का समाधान निकाले। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को कमेटी के लिए उपयुक्त लोगों के नाम भी सुझाने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर फिलहाल शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, निर्णायक फैसला ऐसे माना जाएगा कमेटी बनाने के लिए, क्या एक समय भी निर्धारित किया गया है, कोई टाइम लिमिट? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बेहतर होगा कि इस मामले को आपसी बातचीत के जरिए, किसानों के साथ संवाद के जरिए इस मामले का समाधान निकाला जाए, और इसके लिए कोर्ट ने एक कमेटी के गठन की बात कही है। और इसके लिए कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से कहा है कि वो कुछ जो निष्पक्ष लोग हैं इस मामले से जुड़े हुए, उनसे उनके नाम सुझाए ताकि वो लोग किसानों के साथ बातचीत करके इस मामले का समाधान निकाल सके और किसानों की जो मांग है उसके बारे में समाधान निकल सके। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और उनका ये कहना था कि किसानों की दिल्ली आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 500 से 600 की तादाद में ट्रॉली पर किसान वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली को एक तरीके से वर्चुअल वार टैंक में बदल दिया है। और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैसे भी ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी की हाईवे पर की इजाजत नहीं है, और अगर वो ट्रैक्टर ट्रॉली या जेसीबी लेकर के दिल्ली की सीमा में घुसते हैं तो उससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। तो इससे उनको दिक्कत है और इसी को लेकर के हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था, जिसके चलते रास्ते को बंद किया गया था ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस बात को समझते हुए यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसका मतलब ये कि शंभू बॉर्डर फिलहाल नहीं खुलेगा, लेकिन अहम बात ये कि कोर्ट ने कमेटी के गठन पर भी विचार करने के लिए कहा है और केंद्र से, हरियाणा से और पंजाब सरकार से कहा है कि वो इस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं जो किसानों से बात करें, उसके लिए उपयुक्त नाम सुझाने के लिए भी कहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए।